दोस्तों चलते हैं आज दिल्ली से हरिद्वार की ओर। वैसे तो अन्य भक्त लोग भी जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ मैं भी निकलता हूँ दिल्ली से बाबा भोलेनाथ की नगरी देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार। तो हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे हम गाड़ी से उतरे। भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन फिर भी ऊपर पहुंचा और वहां से माउंटेन्स के नज़ारे देखते हुए समझ में नहीं आया था क्या करूं, तो निकल गया एक्सकलेटर्स को पकड़कर। लेकिन रुका, देखा कि बाहर सड़क पे बहुत ज़्यादा जाम है, लोगों की गाड़ियां नहीं निकल पा रही हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन फिर भी हौसला बनाया, मैंने कहा जब घर से निकले हैं तो कहीं ना कहीं तक तो पहुंचेंगे ही। तो निकले। हम पहुंचने जा रहे थे बस स्टैंड, बशर्ते एस्केलेटर्स पे नीचे उतरे। उतरते उतरते हमें हल्की सी झलक बाबा भोलेनाथ की दिखाई दी। उतरते उतरते हल्की सी झलक बाबा भोलेनाथ की दिखाई दी, तो सोचा क्यों ना चले। तो मन में विचार आया कि जाना सही है, सीधे निकलते हैं, सीधा ऋषिकेश पहुँचेंगे। लेकिन हमने कहा नहीं, आखिर आप लोगों को भी तो नज़ारा दिखाना है। तो उतरे नीचे। सबसे पहले भीड़ देख के तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज होगा क्या हमारे साथ, क्योंकि भीड़ में धक्का मुक्की बहुत होती है। लेकिन फिर देखा कि बाबा भोलेनाथ तो अपनी समाधि में लीन है, क्योंकि खूबसूरत ही इतने हैं, ये आंख बंद करे तो भी बहुत खूबसूरत और आंख खोल दे तो बहुत भयंकर है। इनका स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कपूर जैसा रंग है, करुणा के अवतारी हैं, इसलिए बहुत खूबसूरत हैं। घर इनका शमशान और कैलाश तो इनकी नगरी है। दूसरी नगरी भूलोक पर काशी विश्वनाथ है, जिसको वाराणसी या बनारस के नाम से सब जानते हैं। वहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ का नगर है, मतलब वो पूरा ही नगर है। वैसे तो सृष्टि के सर्जन विनाशक सब यही हैं, क्योंकि कहते हैं तीन देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से सबसे बड़े यही हैं, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा जी को जन्म देने वाले स्वयं शिव हैं। ये शिव पुराण में भी कहा गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो होना क्या था, फिर हम निकले। बाबा को हमने बाय बोला और थोड़ा सा निकल गए आगे की ओर। समझ में नहीं आता क्या करें, लेकिन निकलना ज़रूरी था, आप लोगों के लिए जाना था, और फिर भाई हमें भी बाबा के दर्शन करने थे। हालांकि उतरते ही हो गए। जाम देखकर समझ में नहीं आया, फिर चुपके से एक ठेली वाले के चाचा के पीछे से निकले। पीछे से निकल के सीधा बैठे बस में, और बस के सफ़र में बहुत मज़ा आया, क्योंकि बस हरिद्वार हर की पौड़ी के बराबर में जो हाईवे जा रहा है उससे होती हुई जा रही थी। तो आप लोगों को दिखाता हूँ हर की पौड़ी, देखिए, आप देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वैसे तो फास्ट मोशन में दिखाई है, हमने कहीं दूर पहाड़ी पे देखा कि वहाँ पर माता मनसा देवी का मंदिर है। कहा तो ये जाता है दो देवियां हैं, चंडी देवी एक मनसा देवी। मनसा देवी बराबर में है, चंडी देवी सामने की तरफ है दूसरी पहाड़ी पे। यहाँ पर 2 घंटे का सफ़र था, लेकिन मुझे सीधा ऋषिकेश जाना था, क्योंकि हरिद्वार तो बहुत भीड़ थी। आप वीडियो में देख सकते हैं पॉज करके जूम करके कि पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना रश था। अच्छा हुआ कि मेरा प्लान ऋषिकेश का बना, क्योंकि मौनी अमावस्या पे मैं हरिद्वार हर की पौड़ी गया था और रात भर जाम नहीं था, लेकिन सुबह जाम था। फिर चलते चलते बस में हमें ये महादेव दिखे। वैसे तो ये वाले महादेव सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, लेकिन हकीकत में ऐसा लग रहा था कि मानो कि भोलेनाथ स्वयं मुझे मिल गए हों। बस वो इशारा कर रहे हो कि बेटा कुछ समय और, फिर हम तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो इनकी झलक से नज़र नहीं हट रही थी, लेकिन क्या करें, आखिर सफ़र भी था और महादेव का साथ भी। तो फिर खुशी बढ़े आगे की ओर। महादेव से लेते हैं यहाँ पर विदा, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नए सफ़र पे। वैसे रोड बहुत अच्छी बनी हुई है और ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अच्छा है, बट टिकट्स बहुत महंगी हैं उत्तराखंड की, अगर आप लोग जानते हैं तो।
मतलब उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर हमने देखा चलते चलते कि एक घाट और था, और हर की पैड़ी जैसा ये घाट था, लेकिन हर की पैड़ी से भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत कम थे और पानी का स्तर भी कम था। उसकी वजह से यहाँ पे कितना साफ दिख। फिर बस में जो टिकट काटने वाले होते हैं, कंडक्टर, उन्होंने हमारी टिकट काटी और वो अपने व्यस्त थे। ड्राइवर भाई साहब अपनी गाड़ी चलाने बिजी थे, समझ में नहीं आया। तो फिर हमारे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, हमने अपना फ़ोन रखा और फिर सीधा पहुँचे ऋषिकेश बस स्टॉप, जहाँ पर हमें बस ने उतारा। नज़ारा बहुत खूबसूरत था, मैं आपको बता नहीं सकता। जो आप फिज़िकली वहाँ पहुँचकर देखोगे, आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इतना खूबसूरत नज़ारा कि मैं देखता का देखता रह गया। फिर वहाँ से मैंने किसी से पूछा कि मुझे ऋषिकेश लक्ष्मण झूला जाना है। तो लक्ष्मण झूला के लिए राम झूला के पास पहुंचकर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, और घाट पर उतरे तो आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ हमें दिखाई दी। वो है माँ गंगा का पवित्र जल, जो इतना साफ कि ज़मीन पे अंदर रखे हुए पत्थर तक दिखते थे। लेकिन दूर हमारी नज़र पड़ी कुछ ब्राह्मणों पर, जो कुछ क्रिया कर रहे थे। शायद ये अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। लेकिन इनकी संस्कृति को देखकर मुझे हमारे करने वाली दिनचर्या के काम में कमी दिखाई देने लगी, क्योंकि हम लोग तो ये सब काम करते ही नहीं, हम तो ईश्वर का नाम लेते ही नहीं। वैसे माँ गंगा का पावन जल अपनी सुंदरता और सौम्यता को दर्शाता है, और यहाँ का नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देता है, क्योंकि यही वो पावन जगह है। क्योंकि माँ गंगा हैं ही इतनी शांत, इतनी शालीन कि इनके तट पर बैठे ब्राह्मण भी अपने आप को तृप्त करे बिना रह नहीं पाते। खुद तो तृप्त होते ही हैं, अपनी क्रियाओं अनुसार अपने पूर्वजों को, अपने वंशजों को मुक्ति के प्रतीक बनाते हैं एवं उनको पार लगाते हैं, क्योंकि बिना इसके तो मुक्ति भी नहीं है। याद है ना कि जब कोई भी क्रिया होती है तो हमें गंगा जी का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि माता गंगा ही एक ऐसी चीज़ है, या ऐसी एक पावर समझ लीजिए, जो हमारे पूर्वजों को, हमें, हमारे वंशजों को, सबको मुक्त करती हैं इस मोह से, इस भ्रम से, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं। आगे चल के हम लोगों ने फेरी देखी, जो इस पार से उस पार उतारती है। मात्र 40 रुपये शुल्क था, लेकिन हमें तो ऊपर पुल पे जाना था। राम झूला पे आप सामने देख ही रहे हैं। निकल गए मार्केट में, क्योंकि ऊपर की ओर से रास्ता था, नीचे से कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ पे कुछ लोग चल रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है, जहाँ पर तरह तरीके का सामान मिलता है। हमने बहुत खूबसूरत हनुमान जी, गौतम बुद्ध, श्री गणेश और हाथ से बने कुछ पर्स देखे। आगे बढ़े तो देखा कुछ चश्मे वाले भैया चश्मे बेच रहे थे, साथ ही में कुछ गिफ्ट आइटम भी, और यहाँ पर झंडे भी थे, जो आपने देखा होगा बाइक वाले लगा के चलते हैं। तो हैंडमेड चीज़ें भी थी और आर्टिफिशियल भी थी। यहाँ पर दोनों तरीके की हमने देखी और आगे की ओर बढ़े, लेकिन हमें साइड में आगे चल के एक चीज़ दिखाई दी, बहुत ही अविश्वसनीय। पता है क्या? चलो आगे दिखाता हूँ, चलते रहिए मेरे साथ। यहाँ पर देखिए, ये बच्चों के खिलौने और ये हैंडमेड पर्स और हैंडमेड मूर्तियाँ। हैंडमेड मूर्ति आपने कहीं नहीं देखी होगी। यहाँ पर हैंडमेड मूर्तियाँ मिलती हैं और यहाँ पर हैंडमेड शॉल्स मिलते हैं। वैसे तो आइसक्रीम खाने का मन नहीं था, तो हम आगे बढ़ गए। यहाँ पर बहुत आर्टिफिशियल सामान, ठंडी सर्दियों के कपड़े मिल रहे थे, बच्चों के भी, बड़ों के भी। और हैंडमेड प्रोडक्ट तो इतने ज़्यादा हैं ऋषिकेश में, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स लोग भी बहुत आते हैं। फॉरेनर्स लोग ऋषिकेश में बहुत आते हैं। पता है क्यों? आगे बताऊंगा आपको जब मैं पुल पे पहुंच जाऊंगा। तो आप देख रहे हैं हैंडमेड कितना सारा लकड़ी का आइटम है,
और हैंडमेड पर्स, हैंडमेड वॉलेट, हैंडमेड बैग आपको यहाँ पर बहुत लो प्राइस में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने चेक किया था, यहाँ प्रोडक्ट देखा था, बहुत अच्छे प्रोडक्ट थे। इवन लोग अपने व्यवसाय में बहुत बिजी थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कुछ मूर्तियाँ महादेव की भी मिल गई। और फिर और भी बहुत सारी आइटम इनके पास हमें दिखाई दे रही थी, जैसे कि दूरबीन हमने बचपन में खरीद करके बहुत कुछ इससे देखा है, दूसरों की छतों में देखा है, दूसरे के घरों में देखा है, सड़क पे देखा है, बाहर देखा है। तो दूरबीन भी बहुत अच्छी चीज़ है जो अब कहीं शायद नहीं मिलती, हमें ऑनलाइन ही परचेज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे गुल्लक, जिसको मनी बैंक बोलते हैं, वो भी थे, हैंडमेड पर्स। फिर हम एक छोटे से कॉर्नर पे पहुँचे जहाँ से घाट दिखाई दे रहा था एक दूसरा भी, और वहाँ से राम झूला भी। तो उत्साह उत्पन्न हुई कि चलो लगभग पहुँच ही गए, क्योंकि पैदल हम लोग चल रहे थे, लगभग 1.5-2 किलोमीटर मैं पैदल चल चुका था यहाँ तक। यहाँ पर देखा पीतल, तांबे और अष्टधातु की कुछ अलग अलग मूर्तियाँ शामिल थी, जिसमें लड्डू गोपाल, ब्रह्मा विष्णु, अप्सराएं और कुछ मेडिटेशन का आइटम भी मौजूद था। लेकिन हमें कुछ लेना नहीं था, क्योंकि सफ़र में जितना सामान कम हो उतना ही सफ़र आसान होता है। और यहाँ पर इन अंग्रेज को आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब कैसे अंदर का दौरा करके बाहर निकले हैं। लेकिन हमें क्या था, हमें तो चलना था राम झूला पे। आपको कहानी बतानी थी ऋषिकेश की, कि एक्चुअल में ऋषिकेश है क्या। ऋषिकेश के बारे में जानना है ना, तो बने रहो। और हाँ, अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये हैं वो भैया जिनके पास है बेलन। ये बता रहे थे कि ये उनके लिए हैं जिनकी पत्नी अपने पति से दुखी होती हैं। तो आप भी सोच लेना। आगे चल के हमने चाय पी थी, चाय पी के फिर निकल गए। एटलीस्ट राम झूला पे पहुंचने की इतनी उत्सुकता थी कि मन कर रहा था कि मैं अभी पहुंच जाऊं, लेकिन थक चुका था चलते चलते। तीर्थ नगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये है राम झूला। हम लोग राम झूला पे चल दिए। पता है लक्ष्मण झूला क्यों नहीं गए? क्योंकि लक्ष्मण झूला पे काम चल रहा था, तो वहाँ पर पब्लिक नहीं जा पा रही थी, सब लोग राम झूला पे आ पा रहे थे। अब बात करते हैं ऋषिकेश की। तो ऋषिकेश है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनेक ऋषि, अनेक भक्त अपनी शक्तियों को या अपने चक्रों को योग द्वारा खोलते हैं, उनको जीवित करते हैं, उनके अंदर चेतना जगाते हैं। ऋषिकेश योग नगरी भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पता नहीं कितने तपस्वी, कितने लोग, कितने महापुरुष यहाँ से योग सीख के गए हैं, सिखा के गए हैं, और यहाँ आज भी कर रहे हैं। ये चलन कई हजारों साल से यहाँ चलता आ रहा है और आज भी चल ही रहा है। माँ गंगा इतनी पवित्र है, इतनी देने वाली है कि सब भक्तों को देती है। तो हमने पुल पार किया और पहुँचे दूसरे तट पे। अभी हम लोग पहुँचने ही वाले थे कि इस रास्ते पे हमें दिखाई दिया केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं, और उसके साथ पहाड़ी के इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आगे चल के हमने देखा कि कुछ यहाँ पर ओपन जिम बनी हुई है, मतलब बच्चों के खेलने के लिए भी है, और आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। वैसे यहाँ घाट पर जल का स्रोत बहुत कम था, जल काफ़ी कम स्तर पर बह रहा था, लेकिन बहुत साफ था, क्योंकि सुनने में आया था काफ़ी समय से यहाँ पर वर्षा नहीं हुई है, इसकी वजह से जल का अभाव प्रभाव बहुत कम है, वरना जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पानी आ जाता है, माफ़ी चाहूँगा, जल आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे परिवार अपने परिवार के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर स्नान कर रहे थे, और कुछ परिवार के लोग एंजॉय कर रहे थे, एंटरटेनमेंट कर रहे थे, क्योंकि आजकल इसको धार्मिक स्थान कम, इसको टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा माना जा चुका है। ये लोगों के माइंड में आ चुका है कि ये
टूरिस्ट प्लेस है। हालांकि टूरिस्ट प्लेस नहीं है, धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान में और टूरिस्ट प्लेस में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर लोग अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर से प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं, या अपने संकट दूर करने के लिए आते हैं, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। वैसे तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना शांत है कि यहाँ कोई भी आकर प्रसन्न हो जाए या फिर उसको शांति मिल जाए। कहते हैं ना कि जीते जी शांति नहीं है। अगर आप ऋषिकेश आओ तो आपको शांति ज़रूर मिलेगी, क्योंकि माँ गंगा का पावन जल, जिसमें कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार खुश होकर स्नान कर रहे हैं, वहीं पर माँ गंगा आप सभी के कष्ट दूर करती हैं या हमारे कष्ट दूर करती हैं। वैसे तो यहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों ने तपस्या की है, इसलिए इसको हरिद्वार, हरि का घाट भी बोला जाता है, ऋषिकेश। हम नहाए, स्नान आदि करके हमने यहाँ पे भगवत गीता का पाठ किया। पाठ करने के बाद एक शांति मिली, जीवन का आगे क्या करना है उसका मार्गदर्शन मिला, और थोड़ा सा ध्यान योग करा हमने, और फिर निकल गए उनके पास जिन्होंने हमें भगवत गीता दी थी गिफ्ट में। तो जय हो बाबा की, जय हो भोलेनाथ। ये सफ़र यहीं तक का था। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।